विषय बताया था उसके बारे में। हाँ, राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़े से जुड़ी हुई व्यवस्था थी और उसमें पहले से ही सरकार और निर्मोही अखाड़ा मिलके ट्रस्टी बना दिया था देवेंद्र दास जी को, और ऑलरेडी वो अभी ट्रस्टी है। कुछ फर्जी अपने आप को अखाड़े का महंत कहते हैं, वो मिलके सुप्रीम कोर्ट में दावा किया, शायद एक दो दिन में वो भी खारिज हो जाएगा। तो कहने मतलब कि जो जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वह सब अखाड़े से बहिष्कृत लोग हैं और उनको जो फर्जी अखाड़ा परिषद है वो लेके चल रही है। मेरा विषय ये तो जो है उसको थोड़ा ध्यान दे, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अखाड़ा बहुत बड़ा है और अखाड़े में कुछ अच्छे तो है, ये कुछ फर्जी भी है जो कहीं भी आधी रोटी में दाल लेने की अनाधिकार चेष्टा करते हैं। तो कहीं भी टीवी पेपर में बोल सकते थे, पत्रकार सब जगह संपर्क में है ही, लेकिन मैं यहाँ उचित समझा कि आप लोगों को बता दें क्योंकि कुंभ मेला है और जो है नकली असली भी बहुत जो है घूमते हैं। तो जो है खास करके ये मेला भव्य और दिव्य हो, ऐसा यहाँ का पूरा प्रशासन कटिबद्ध है। आप सब भी पत्रकार बंधु भव्य दिव्य हो ऐसा जो है। अब ऐसा है कि जो है बाप बेटा का तो मालूम पड़ जाएगा कि ये बाप है और बेटा है, तो फिर उसके ये सवाल करने की जरूरत नहीं। कहने मतलब नकली, अब मैं बोलूं कि मैं असली हूँ और वो फर्जी है, तो कहने मतलब अखाड़ा पंच होता है, सिस्टम होता है, और वहाँ जो पंचायती सिस्टम में रहता है वो उसको प्रधानता दी जाती है। तो कहने मतलब कि कौन लोग हैं उनके नाम अब मैं आपको बता दिया, टीवी पेपरों में चल रहा है और थोड़े दिनों में सामने आ ही जाएगा, सामने आ ही जाएगा, नाम लेने से और बढ़ेगा। लेकिन फर्जी अखाड़ा परिषद के कुछ लोग अपने बहुमत को बढ़ाने के लिए फर्जियों का संगत कर रहे हैं और वो फर्जी लोग बहुत कुछ सपना देख के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, जिसको सरकार और कोर्ट कचहरी खारिज कर दी। तो जो है कहने मतलब कि उसका थोड़ा ध्यान देने की जरूरत हो। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और उसके लिए भव्य और दिव्य मेला हो। यहाँ के मुख्यमंत्री और मेला अधिकारी और नगर पालिका सब कटिबद्ध है और हम लोग भी सब खुश हैं। और अभी बारिश काम बंद होगा तो फील्ड का काम होगा और जो है अतिक्रमण भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आप सब लोग जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी लोग बोलो और आप सबको मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि जो है अतिक्रमण जहाँ परंपराओं से लेके अतिक्रमण होगा, चाहे बिल्डिंग होगी और पेड़ होगा, तो फिर मेला कहाँ होगा। तो जो है ये सब बातों को एक तरफ हटा के ज्यादा बड़ा महत्व न दिया जाए, क्योंकि यहाँ कितने आए कितने गए, परिवर्तन तो होता ही है। तो कहने मतलब फिर भी मेला होता आया और होता रहेगा, तो इसको ज्यादा राजनीति रंग न दे के और जो है मेला पारंपरिक है और पारंपरिक हो उसको आप लोगों को खास ध्यान देना है। ये तो राजनीति करने वाले पहले भी थे आज भी हैं, तो ज्यादा गहराई में न जाके भव्य और दिव्य मेला हो। आप सब पत्रकार का, महाराष्ट्र के जनता का और जो है सबका दायित्व होता है कि जो मेन विषय है अधिकारी या जैसे अखाड़े वैष्णव अखाड़े तपोवन में रहेंगे तो उनका कैसे भव्य और दिव्य मेला हो। आप सबके नगर एरिया में आएंगे, 2 महीना 3 महीना रहेंगे, ये सब आप सबके हर्ष का विषय है। और 2 महीना 3 महीना ऐसे ही आप लोग जो है हवा में खो जाओगे कि मालूम नहीं पड़ेगा कब मेला पूरा हो गया। तो उसके लिए पत्रकारों को भी थोड़ा जो है मेन विषय को लेके चलने की जरूरत, क्योंकि सनातन से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो मेन विषय को लेके चलने की जरूरत। तो मैंने बता ही दिया कि जो है ये बोर्ड पीछे लगा है और बहुमत के आधार पे अखाड़ा परिषद या जो है महंत या नेता का दायित्व जो है दिया जाता है। तो उसी तरह आप लोग भी हकीकत को लेके चले और हकीकत को बताएं। विशेष न कहते जय श्री राम। अभी पेड़ को लेके राजनीति हो रही है। हम जो विषय आपको बोले कि परंपराओं से लेके कुछ भी होगा नहीं रहेगा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप अधूरे पत्रकार हो। अब जो है लोग वहां बिल्डिंग गिरा देगा तो लोग आएगा नहीं, जाएगा नहीं। क्या पहले था क्या? 2003 में था। अब वहां जाके किसी की जमीन में तुम जाके पेड़ पौधे लगा दो, बिल्डिंग खड़ी कर दो और फिर उसमें जो है जातिवाद करो, राजनीति करो, ये अच्छा कहलाएगा? परंपराओं के साथ खेल नहीं और उसमें जो है राजनीति नहीं। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी राज धर्म का पालन करें, क्योंकि जो है मैं बताया ना कि मेला हमारा नहीं है, आप हम सबका है। और मेले को भव्य और दिव्य कौन बनाएगा? पहले इसीलिए मैं आप सबको जो है धन्यवाद दे रहा हूँ कि पत्रकारों जो है आपके नगर का मेला है, आपके राज्य का मेला है, इस कैसे भव्य और दिव्य हो आप लोगों की जो है महत्वता है। 2003 की बात करेंगे तो वहाँ क्या कुछ था?
एकदम प्लेन था। फिर तो हमको उसको देख के चलना है। आज उस पे कोई पेड़ पकड़ के उड़ जाके मत्था पकड़े कि हमारा मत्था काट रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। तुम्हारे घर में जाके राजनीति करो, ये परंपरा से और धर्म से जुड़ा हुआ है। झाड़ के माध्यम से संतों को गाली दिया जाता है। इसमें हम साधु संतों का नाम हो रहे हैं। अखाड़ों की क्या भूमिका है? अखाड़ा परिषद की क्या? देखिए जो है हम तो अयोध्या में रहते हैं, हनुमानगढ़ी है मैं रहता हूं, और जहां तक जो है चंदा चोरी का मामला है, ये प्रकरण जो है, जो निचले पायदान के कर्मचारी थे और जो बड़े पदों पे पदासीन थे, चाहे चंपत राय जी हैं चाहे और भी लोग हैं, ये लोग जो है उनके विश्वास में मारे गए। ठीक है, और कहीं न कहीं जो है इन लोगों को जो है जिस तरह से अभी अरेस्ट किया गया है और इनसे पूछताछ चल रही, रिमांड पे ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो उच्च पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे चंपत राय हो, तो वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि शुरू से लेके लास्ट तक का जो उनका रुझान रहा है, इतने उम्र में इतने पड़ाव पे आने के बावजूद, क्या अपने ऊपर वो कालिमा लेके जाएंगे लगा के? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास में मारे गए वो। लेकिन क्या अखाड़ा परिषद ऐसी मांग करता है, जो अभी बॉडी बनी हुई है जिस दरमियान ये चोरी हुई, वो बर्खास्त होनी चाहिए? जो लोग उसमें कृत्य किए हैं, नहीं पूरा बॉडी बना हुआ है। बॉडी वाली नहीं, बॉडी को हम नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी जांच कर रही है, वो जांच का विषय है। जो एसआईटी के जांच के घेरे में आएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और सब सूचना देंगे, जल्दी उसको सूचना मिलेगी आपको। हो गया। जो प्रशासन की तरफ से अभी कुंभ का काम शुरू है, आप समाधान नहीं दे रहे? हाँ, प्रशासन उससे संतुष्ट हैं, और जो है आने वाले समय में आप हाँ, गिरीश महाजन जी उपस्थित नहीं थे, लेकिन प्रशासन के साथ जो भी मीटिंग हुई वो सौहार्दपूर्ण हुआ। और मैं समझता हूँ इस बार अगर आएंगे हम लोग, क्योंकि और चीजें उन्हें उपलब्ध करवाना है, जिससे कि और चीजें वो उस पर फोकस कर सकें, और आने के बाद हमें ये लैंड मिलेगा तो और तेज गति से के साथ काम होगा, क्योंकि यहाँ समय फिर हम लोग देंगे पूरी तरह से। महाराज जी, आप अभी रास्ते से आए हो, जिस प्रकार की स्थिति है नासिक शहर में बनी है, तो आपको लगता है कि कुंभ का काम ये टाइम पे पूरा हो जाएगा? क्योंकि अभी आप काफी समय ट्रैफिक में अटके हुए थे। देखिए अयोध्या क्या कहते हैं, नासिक तो पूरा खुदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कुंभ लगेगा तो कुंभ में कितनी भीड़ रहती है आप समझ सकते हैं। हर जगह खुद और ये सब मिट्टी निकालना, ये वो सब चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये समय रहते ही कर लेंगे, नहीं करेंगे तो इनकी खुद की थूथू होगी ना, तो ये नहीं चाहेंगे हमारी थूथू हो, इसलिए वो कर लेंगे। इधर राजेंद्र दास महाराज नहीं वहाँ पे तपोवन में बहुत से वृक्ष झाड़ है, लोग भी तोड़ने की मांग हो रही थी, प्रशासन तोड़ने वाले थे, लेकिन वृक्ष प्रेमी तोड़ने के लिए मना किया है। वो कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन आपको जगह वही चाहिए या कहीं और भी? नहीं, जगह तो वही चाहिए हमें। जगह तो देखिए वो जहाँ पहले से अनाद काल से चला आ रहा, तो जगह तो वही चाहिए। प्रशासन किस तरह से देगा, मैं उसको किस तरीके से हमको उपलब्ध करवाएगा, वो उसका विषय है, वो करवाएगा। गोदावरी नदी में काफी प्रदूषित पानी जो छोड़ा जाता है, वहाँ पे साधु माँ स्नान। देखिए बारिश का समय वो रहता है, और गोदावरी तो खुद भी बारिश के समय में एकदम क्लीन हो जाएंगी। बाकी प्रशासन भी लगा हुआ है, संत लोग भी, और पूज्य नरेंद्राचार्य जी जो जगत गुरु जी हैं, उनके अनुयायी इतने ज्यादा संख्या में स्वयं हमेशा बराबर कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम किया करते हैं, तो निश्चित है जो है वो स्वच्छ एकदम दिखेंगे। इसके लिए साइड में जो आप देख रहे हैं जो है वो सीवर बन रहा है, ताकि उसमें पानी ना जाए और गोदावरी जी पूरी तरह से स्वच्छ रहे। वो व्यवस्थाएं अभी घाट पे हम लोग देख के आए हैं, और वो अच्छा लगा मुझे। देखिए किन्नर अखाड़ों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, किन्नर अखाड़े का कोई अस्तित्व नहीं, और 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के अलावा और कोई 14वां अखाड़ा हो ही नहीं सकता। अपने सर पे अपने लेके घूमे कोई 14वां अखाड़ा, कोई कहे 15वां अखाड़ा, क्योंकि जो अनादिकाल से परंपराएं चली आ रही हैं वही रहेंगी। उसके अलावा उसमें कोई कोर्ट चाहे कोई भी उसमें कोई चीज शामिल नहीं कर सकता। देखिए त्रिकाल भवनता को आप लोग जानते हैं, विदित है, आप लोगों को क्या बताना है, जो कैसे हैं वो, तो उनके बारे में चर्चा करना बेमानी होगा। भाई स्वयं सेवी संस्थाओं को अभी यहाँ भी प्रशासन कितने लोगों को लैंड देगा? त्रंबकेश्वर सन्यासी मत के वो परंपरा से हैं, जाके त्रंबकेश्वर में करें ना, कोई मना कर रहा है? और नासिक में उनकी क्या जरूरत है? नहीं, नासिक में कोई मतलब ही नहीं। त्रंबकेश्वर में जाके स्नान करें, सन्यास परंपरा से वो हैं। त्रंबकेश्वर में क्यों नहीं जा रही हैं? आप लोगों को खुद पूछना चाहिए कि आप त्रंबकेश्वर में जाइए, वहां पे रहिए, वहां पे कैंप लगाइए, वहां स्नान उनके साथ करिए, शाही स्नान। इस बारे में आपने सरकार से बात की है? क्या चीज?
नहीं नहीं, देख सरकार से बात करने का विषय क्यों ये ले विषय ही रहे नहीं हो है, आप? जब बोल दिए ना कि कोई परंपरा ही नहीं आती कोई परंपरा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका 14वां अखाड़े का मैं कोई बताया ना कि आप सब पत्रकार लोग हैं, सही विषय को लेके चले, चाहे वो जो है कोई भी अखाड़ा हो, अभी जो वर्तमान है वही है और वही रहेंगे, और बाकी ढाल जब प्रशासन शासन कोर्ट भी अगर उसको कोई मानता नहीं, कोई मतलब ही नहीं, जो अभी नहीं अनादि काल से जो चला रहा है उसको कोई विखंडित थोड़ी कर समय सकता ज्यादा है। हो गया है। ठीक है, मीटिंग में आएंगे तो हमें लगता है कि वो हमें उपलब्ध हो जाएगी। कुछ आश्वासन दिया है अब देखिए मीटिंग प्रशासन वो डिसाइड करेगा, संतों से बात करके उसके बाद क्लियर होगा। साधु ग्राम के जगह के बारे में ही बात हुई है कि किस तरह से किसको क्या सुविधाएं चाहिए, क्योंकि हमारी भी संख्या बढ़ रही है संतों की, 1008 खालसे हैं, तो निश्चित है कहीं न कहीं संख्या बढ़ने के हिसाब से हमें जमीन लैंड सुख सुविधा सारी चीजें मूलभूत सुविधा चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो व्यवस्थाएं होंगी। कुंभ मेला बौद्ध चिन्ह जो है जी उसको लेकर प्रश्न किया कि आपकी तरफ से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं उससे सुधार क्या, जो चीजें हैं वो रहे, हमें उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे भगवान राम का जो धनुष और बाण रहता है वो भी उसमें ऐड किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, समन्वय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो ध्वजारोहण होने वाला है उसमें पंतप्रधान भी आने चाहिए, ऐसी भी मांग देखिए हाँ ऐसा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उस सामने निकल के आएगा। एक बार उनके साथ चाहेंगे जो है उनके पास में जा करके और एक दिया जाए, उन्हें आने का निमंत्रण दिया जाए, ऐसे प्लानिंग बन रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और कंफर्म कर दे, जैसा कि पूज्य राजेंद्र दास जी ने अभी कहा है कि बहुत से कालनेमी अखाड़ा परिषद में इधर से उधर कुचक रच रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, 3-4 नाम ऐसे हैं, रामेश्वर दास हैं, एक भगवान दास करके है, एक श्रृंगारी करके है, ऐसे कुछ लोग अराजक तत्व हैं जिनका कोई स्तर नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अखाड़े समाज से बहिष्कृत हैं। उन लोगों को कुछ कालनेमी जैसे लोग आपस में उनको लेकर के साथ में ऐसा जो है विषाक्त स्थिति पैदा कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है आप लोगों को। वो अपने आप को, जैसे उज्जैन की बात बता रहा हूँ, वो अपने आप को जो है अखाड़ा परिषद में सदस्य बनने की जो है मतलब प्रयास कर रहे हैं या कह रहे हैं, जबकि वैसा कुछ नहीं है, वो बहिष्कृत हैं समाज से, अखाड़े द्वारे से, इसलिए उनके ऊपर आप लोग विश्वास मत करिएगा, मेरा ये कहना है। जो साधुग्राम और आप जहाँ के अखाड़ा जो पहले क्या आश्वासन दिए प्रशासन, उसके बारे में बताइए। देखिए आज की जो मीटिंग हुई है प्रशासन, उसमें मेला अधिकारी और आदरणीय खत्री जी और पुलिस कमिश्नर पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं, और जो है पूज्य महंत मुरलीदास जी निर्वाण यानी कि श्री महंत, और अखाड़ा परिषद के संरक्षक पूज्य भक्ति चरण दास जी, पूज्य श्री रामजी दास जी, और बगल में बैठे हुए हमारे श्री मोहन दास जी महाराज जी, सभी पदाधिकारी थे अखाड़ों के। और उसमें निकल के आया कि जो है अखाड़ों के लिए जो है कैसी कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और प्रशासन जो खालसाधारी हैं श्री महंत हैं हमारे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और गोदावरी जी को देखा गया अभी कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था चल रही है और कब तक लिए कंप्लीट हो जाएगा। और शाही मार्ग के बारे में जैसा कि राजेंद्र दास जी ने वहाँ पे प्रश्न किया कि उसको चौड़ीकरण किया जाए, क्योंकि संख्या निरंतर बढ़ रही है अखाड़ों की, तो इसको देखते हुए वहाँ चौड़ीकरण किया जाए जिससे कि शाही स्नान में कोई असुविधा न हो। अभी अपने शाही स्नान लेकर अमृत स्नान, अमृत स्नान हाँ वो सबका एक जी ही जी, रूल है। सबका एक ही रूल है। अमृत स्नान को उसको अगर नाम दिया जाए तो बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि जो है कुंभ कहीं ना कहीं अमृत योग में ही ये चीजें होती हैं, तो निश्चित है जो बहुत अच्छी बात है। आपका प्रशासन को मांग करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अमृत स्नान के लिए ही मांग करेंगे, तारीख डिक्लेयर हुआ है और डिक्लेयर हुआ, डेट भी डिक्लेयर हुआ है। जो मीटिंग में होता है वहाँ पे आपकी क्या क्या मांग थी और क्या क्या मांग आपकी पूरी होने वाली है? देखिए अखाड़ों को, पहली बात तो अखाड़ों को लैंड चाहिए, तीनों अखाड़ों को, निर्माणी, निर्मोही, दिगंबर को, उसके लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसकी व्यवस्था होगी। और इसके साथ साथ बहुत दूर हमें ना हो, अखाड़े जो है जो खालसाधारी श्री महंत हैं वहाँ मंडलेश्वर हैं, इनको बहुत दूर न बसाया जाए, नजदीक रखा जाए, जिससे कि जो है असुविधा न हो और शाही स्नान में आने के लिए। और इसके साथ साथ जो है जो अतिक्रमण हो रहा है उसको ध्वस्तीकरण किया जाए, तोड़ा जाए, जिससे कि साधु ग्राम वहाँ पे लोग बच सकें। अखाड़ों के समय कब तक आप भड़क रहे, हमने राजनीति कर रहे, हमारा काम ही है साधुओं की भी बात रखना और आम पब्लिक की भी बात करना। देखिए ऐसा है कि जो है
डबर ढोलकी नहीं चलेगी। हम लोग बाहर से आते हैं, मेला यहाँ लगता है आदि अनादि परंपराओं से, तो हकीकत को लेके आपको तो चलो। विदित है कि जो है वहाँ पे अखाड़े बसते थे, ये सबसे- तो मालूम है। वो तो मालूम है ना, उसमें तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो है कुंभ का जो समय जब आ जाएगा, तो अगर हम वहाँ पे नहीं बसेंगे या अन्यत्र कहीं बसेंगे बहुत दूर, 2, 4, 10, 15 किलोमीटर दूर, तो ये संभव है कि जो है हम वहाँ से इतने जल्दी अपने घाट पे स्नान करने के लिए आ सके नहीं। तो इसमें आप लोगों को भी, और जो लोग कोर्ट चले गए हैं जैसा कि सुन रहे हैं, वो भी गलत किए हैं, उन्हें इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि महान जी ने बताया, आपके नगर, आपके प्रदेश, आपके यहाँ एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में किया। इतना पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हुआ। उसका अनुसरण लेके यहाँ भी फडणवीस सरकार करने जा रही है। ऐसा प्रयत्न की, ऐसा ही उनके जैसा तो नहीं, क्योंकि गंगा जी के गोद में रहता है वो, लेकिन यहाँ पर भी जो भी जगह मिले, अच्छा मिले, सुरक्षित मिले, अच्छे तरीके से हो, और ताकि सकुशल कुंभ संपन्न हो सके। महाराज जी, वो आपकी मीटिंग के लिए नहीं आते तो वो इस काम में कैसे क्या आएंगे? किसके? आपकी मीटिंग में आज कौन? आज मीटिंग में गिरीश महाजन का आया। नहीं, देखिए, उनकी जरूरत नहीं नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं। जब उनको आवश्यकता तो बुला लिया जाता है, चर्चा ऐसा था, नहीं। उन लोगों ने ये भी मसला सॉल्व करना चाहिए। नहीं नहीं, वो सब मसला ये सोल मसला है, सॉल्व है, इसकी सोल्व है। दिक्कत नहीं आएगी, सोल्व हो और जाएगा। आपको दिखेगा भी जल्दी, ऐसा नहीं है, वो उसकी चिंता न करिए। अभी मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ जो है कर भला तो हो भला, एक दूसरे का सम्मान करो, ये भारत देश है। राजनीति ज्यादा जो है आप लोगों इंदिरा के प्रति हम लोगों और का जो है पूरा नेहरू समर्पण चले है। गए। आप लोगों का उससे स्नेह राजनीति प्यार नहीं। मिलना चाहिए हम लोगों को, जिससे सकुशल कुंभ संपन्न हो। महाराज जी, आप बता रहे हो कि CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।